जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जो घटनाएं नेपाल में हुई है, ना पक्ष को छोड़ा गया ना विपक्ष को। जो पहले भी सरकार में प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे और मौजूदा समय में यहाँ तक कि बैंक के गवर्नर को भी वहाँ की जनता ने जो दुर्दशा की है, ये दुर्दशा विश्व के हर कोने में हर जगह होना सुनिश्चित है। बांग्लादेश से शुरू हुआ, इंडोनेशिया में हो रहा है। 3 प्रधानमंत्री 3 देशों के उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसका कारण क्या है? इस कारण को समझ करके शीघ्र ही समाधान देने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ ये पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष का पर्याय ही यही है कि हर मनुष्य पर 3 ऋण हैं, 3 कर्ज हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। इन 3 ऋण, 3 कर्जों से व्यक्ति दबा हुआ है। इन कर्जों के कारण ही जीवन है। इन कर्जों से मुक्ति पाना ही जीवन की सफलता, पूर्णता, समाधान समस्याओं का है। ऋषि ऋण का पर्याय हमारे ऋषियों ने मन, चित्त, बुद्धि को शोधन का केंद्र, इस पर शोध किया है। इसको शोध का आधार बना करके जो प्रकृति का गुण है, गुण परिवर्तन का है, अंतर का है। परिवर्तन से अंतर होता है। गति का है, गति से परिवर्तन होता है। परिवर्तन संसार के लिए सुंदरता का आधार है। तो इस ऋषियों ने हमारे इन ग्रहों के दोष को, विकारों को, इनके गति को सम किया है। ऐसी आहार व्यवस्था, व्यवहार व्यवस्था की प्राण की गति सम रहे। कठोर भोजन लेने से, ठोस भोजन लेने से प्राण की गति सम नहीं रहती, असामान्य गति हो जाती है, तेज गति हो जाती है। उसी तरह से जब ये 4 तत्व आकाश, वायु, जल, पृथ्वी का शोधन करके शुद्ध किया जाता है, तो इसमें परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। गति धीमी होती है, जिससे व्यक्ति को पूरा अनुभव करने का, संपूर्ण अनुभव करने का अवसर, संपूर्ण आयु प्राप्त होती है। दोष को दूर करना और भ्रम को दूर करना, ये मुख्य हमारे ऋषियों ने इसी पर शोध किया कि पूरे जगत को हम एक परिवार के रूप में देख पाए, ये दोष दूर हो जाए, गति शांति हो जाए और अपने पराये का भेद समाप्त हो। सभी को अपने परिवार, अपने ही समान, सभी के दुख को और सुख को हम स्वीकार कर सकें, जिससे न्यायप्रियता और लोकप्रियता बढ़ सके, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऐसे वस्तुओं पर, ऐसे आहार वस्तुओं पर, व्यवहार वस्तुओं पर
वेशभूषा, भोजन की व्यवस्था का ऐसी वस्तुओं पर शोधन ऋषियों ने नहीं किया कि जिससे प्रकृति को हानि पहुंचे, शरीर को, मानव जीवन को, जगत को हानि क्षति हो। ऐसा शोधन नहीं किया, ऐसा निर्माण नहीं किया, ऐसा व्यापार नहीं किया। लेकिन ये आज के समय में ऐसे वस्तुओं पर शोध किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, जो प्रकृति के लिए, जगत के लिए, मानव जीवन के लिए क्षति पहुंचाने वाले हैं, हानि करने वाले हैं, बीमार करने वाले हैं प्रकृति को भी। और प्रकृति की जो स्थिति होती है, प्रवृत्ति होती है, वही मनुष्य की वृत्ति होती है, या मनुष्य की जो वृत्ति होती है वही प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। इसलिए दोनों में समानता होनी चाहिए। सम की जब अंतर कम हो जाए, दोष दूर हो जाए, तो सम, समानता और सम्मान, यही सदाचार, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी है। निर्भय हो जाएं लोग, भय से मुक्त हो जाएं, उन्हें कुछ भी छोड़ने का भय ना हो, क्योंकि ये जीवन किसी के द्वारा प्राप्त कराया गया है। इसी जिसने के द्वारा प्राप्त कराया गया है उसी को ये प्राप्त होना है। ऐसा स्मरण करके लोग निर्भय हो सकें। विद्या दान से मिलती है, तो विद्या दान सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुल था, जो दान से चलता था, कि हमें देने के द्वारा, किसी के द्वारा प्राप्त कराने पर मिला है, तो हमारे अंदर भी देवत्व की भावना हो, देने की भावना हो। किसी से लूट घसोट, बुद्धि बल, छल का प्रयोग करके हम किसी से कुछ छीनने का प्रयास न करें। लेकिन दुखद आज ऐसा ही हो रहा है। इसलिए ये परिस्थितियां भयंकर होती जा रही हैं। प्रकृति अशुद्ध हो गया है, प्रकृति और मानुष का मन भी, वृत्तियां भी अशुद्ध हो गई हैं। आज लोगों को ना मीडिया को चिंता है, ना हमारे संतों को चिंता है, ना नेताओं, ना वैज्ञानिकों को, ना अधिकारियों को इस लोकप्रियता, न्यायप्रियता, समानता की आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। आर्थिक असमानता, न्यायप्रियता रही नहीं, लोकप्रियता रही नहीं। सब स्वार्थ में पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करने की बात लोग करते हैं, जबकि पूरा सृष्टि एक सूत्र में, एक सिद्धांत में बंधा हुआ है। एक किसी को भी दुख होगा, असंतोष होगा, तो वो दुख, असंतोष धीरे धीरे उसका विस्तार होकर सब तक पहुंचेगा। आज तीर्थों में लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें मानसिक सुख नहीं है। विकास के माध्यम से शारीरिक सुख तो कुछ क्षणों के लिए प्राप्त होता है, लेकिन मानसिक सुख तो ऋषियों के कर्ज से मुक्त होने पर, देव के ऋण से मुक्त होने पर, पितरों के ऋण से मुक्त होने पर ही मन को शांति, सबकी सेवा, सत्कार, सहयोग से ही प्राप्त होगी। इसीलिए लोग नशा का प्रयोग करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पर्यटन स्थल में जाते हैं। इसी अशांति के कारण लोग बीमार अस्पताल में जाते हैं। इसी अशांति के कारण लोग अपराध करते हैं, अन्याय करते हैं। वासना का प्रयोग करके शांति होना चाहते हैं, जिससे आबादी बढ़ती है। इसलिए सावधान हो जाएं,
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके इस संदेश को पहुंचाने की कृपा करें।